दोस्तों नमस्कार। ये 8 तारीख यानी आज 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। पेपर 2 है। पेपर 2 का सीडीपी मुख्य रूप से 6 to 8 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर सीडीपी का क्वेश्चन है, आप इसे मिलाइए और देखिए कितना सही हो रहा है। और मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई एरर ना हो, लेकिन अगर सीबीएसई के थ्रू कुछ क्वेश्चन एरर होता है तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सटीक है, एकदम सही है, किसी प्रकार कोई गलतियाँ नहीं हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बच्चे के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो बात सही है। और बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों को दोनों बातें सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो होगा, ध्यान रखेंगे, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया। ठीक है, यानी 2 का चौथा आंसर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शिक्षक को विद्यार्थी के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। एकदम गलत बातें हैं। ठीक है, और आर कहता है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, यहीं से ये गलत हो जाएगा, यानी ये दोनों का दोनों गलत है, यानी इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा वृद्धि में तेजी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। कहता है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। ठीक है, और आर कहता है कि विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो 1 होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चे का दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आर कहता है उन भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो इसका भी आंसर क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, यानी ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है पूछा आपसे। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब 9 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा उनकी चौथा नंबर होगा आंसर इसका सही, उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है लॉरेंस कोहरबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चे की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिक
सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अहंकार की नैतिकता। ठीक है, अहंकार की नैतिकता, एथिक्स ऑफ इकोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। आर कह रहा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की संरचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ठीक है, कौन सी शिक्षण रणनीति है, इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये ए और सी का इसका सही आंसर है कि विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीति कौन सी है। तो जो प्रभावी रणनीति वो है स्वानुभविक और क्लन विधि। ठीक है, यानी ये नंबर जो आपका 1 नंबर में होगा वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थी के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा तीसरा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़ने की परवाह की कमी, शब्द का प्रत्यावर्तन, अनम्यसकता की प्रवृत्ति जैसी विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ऑप्शन ए पठन वैकल्पिक यानी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित है। किसका सुनिश्चित है, तो कैसा सुनिश्चित होना चाहिए, वो है आपका ए और डी, यानी अपनापन और डी में सुरक्षा। ठीक है, और डर और स्वीकृति ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसका 19 का सही आंसर होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक शिक्षक को ऐसी कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 3। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। आर कहता है कि स्कूल एक पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करती है क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण की शक्तिशाली माध्यम है। ये क्वेश्चन 21 नंबर का है और 21 नंबर का सही आंसर होगा वो 1 होगा। 1 और आर दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कहता है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक
प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल होता है। डिकोड करना मुश्किल होता है। ठीक है, बात सही है। और सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो 22 नंबर का आंसर ध्यान रखें दोस्तों, सही होगा 2, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की भूमिका है। कैसी भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 23 का ध्यान रखेंगे, वो चौथा होगा ऑप्शन सही। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षों की सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, वो सही नहीं है तीसरा, जो कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियों परस्पर संवेदात्मक और सहयोगी होता है, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। ठीक है, और कहता है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों बातें सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? ठीक है, किसमें किया जाना चाहिए? तो सभी में किया जाना चाहिए, जो आपके पास ऑप्शन दे रखा हुआ है। अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीति में, सहायता के प्रावधान में और मूल्यांकन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अक्षमता संवेदी बाधित के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो वो है आपका लेखन वैकल्य। ठीक है, यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 29 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश किया गया है? तो 29 का ध्यान रखेंगे, जो 100 मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन शामिल करने की। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि लेवागोस्की के विचार को पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने की फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, उससे उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने की प्रयास करने का मौका दिया। ऐसे करके शिक्षक, जो आंसर होगा वो होगा चौथा अवलंबन, यानी स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। ये था CDP, ध्यान रखेंगे CDP था। पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 है, 8 तारीख का पेपर है ये, और फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।